हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है इस टॉपिक से, वैदिक सभ्यता से। पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर का मैं कुछ कट या उसका स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूंगा इस वीडियो में, आप देखिएगा कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो जरूर इस वीडियो के अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक तो कभी कभी दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, दो तो मैक्सिमम या तीन मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, या कौन से ईसा पूर्व को कहाँ से कहाँ तक ईसा पूर्व है उसको माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व दोस्तों, याद रखिएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य जो शब्द है उसका एक शाब्दिक या शब्द का जो अर्थ निकलता है वो क्या है, तो उसका अर्थ है आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन, इसे याद रखिएगा। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, याद रखिएगा। तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रमण से, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो शुल्व सूत्र, याद रखिएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में, याद रखिएगा दोस्तों। वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, याद रखिएगा। भारत के राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, क्या जो भारत के जो राज्य संबंधित कार्य है या राष्ट्र संबंधित, उसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है, आपने देखा होगा कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह हो, प्रतीक जो होता है उसमें, तो वो सत्यमेव जयते ये जो शब्द है वो कहाँ से आया है या किस उपनिषद से आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मुंडक उपनिषद से, जिसे मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी में बहुत से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अगला है प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था, याद रखिएगा दोस्तों। जो ऋग्वैदिक आर्य है उनका मुख्य व्यवसाय, उनका कार्य था पशुपालन करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को, मतलब जो संगीत से संबंधित जो भी लय जैसे है, सुर है, तो इसका जो संग्रह है वो सामवेद में है, सामवेद में इसकी जानकारी मिलती है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, याद रखिएगा। देखिए ये कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है इंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, तो देखिए दर्शन है सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है, तो कपिल हैं, याद रखिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा दोस्तों। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। चरवाक के चरवाक ही रहता है। योग की जो दर्शन है उसका प्रवर्तक कौन है, पतंजलि है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, पिछले जो ईयर एग्जाम हुआ है उनमें आया था ये। पूर्व मीमांसा का तो जैमिनी है, उत्तर मीमांसा का तो बादरायण, और वैशेषिक का कनाद है, याद रखिएगा दोस्तों, वैशेषिक का कनाद है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, याद रखिएगा, हमारे वैदिक सभ्यता में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो श्रीमद् भागवत गीता, याद रखिएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन, मतलब जिसके पास गायों की संख्या अधिक होती थी उन्हें ऋग्वेद में उनकी संपत्ति के आधार पर कहा जाता था, है ना। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, तो गोधन था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल पर, याद रखिएगा। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं, याद रखिएगा, होत्री।
जो वेद है उनके ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि थे उनको होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है, याद रखिएगा। इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण इसके मंडल है उसको देख लेते हैं। सूक्ति है, ऋचाएं हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ये सबसे पहला है, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है, याद रखिएगा दोस्तों। कुल सूक्तियाँ कितनी है? तो कुल सूक्ति है 1028, याद रखिएगा। कुल ऋचाएं कितनी है? तो 10,580 ऋचाएं हैं। इंद्र के लिए ऋचाएं कितनी है ऋग्वेद में? देवराज जो इंद्र है उनके लिए तो 250 है ऋचाएं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 200 ऋचाएं हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट यहां से ये क्वेश्चन है, सभी ये जो पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का तो ऋग्वेद में ही मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर बोला जाए तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। जैसे अथर्व में बोला जाता है, अथर्व वेद में, कि इसमें जादू टोना या मंत्र संबंधी कुछ मंत्र होते हैं, मतलब जादू टोना संबंधी वशीकरण मंत्र। तो ये अथर्व का अर्थ ही पवित्र जादू है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर पुराण पूछा गया है, वेद नहीं। तो प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराण की संख्या दोस्तों 18 है कुल, याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये प्राचीन ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है दोस्तों अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सत्य में जैते मिलता है मुंडक उपनिषद में, उसी प्रकार नचिकेता आख्यान मिलता है दोस्तों कठोपनिषद में, याद रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति से था, याद रखिएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है? तो इंद्र। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी में आपको देखने को मिल ही गया होगा या आपने दिलाया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता ही आता है। शुल्व सूत्र किस विषय संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो पंजाब में, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, मतलब चंद्रमा को समर्पित है? तो 9वां मंडल, ये पूछा जाता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग्य युद्ध या दासराज युद्ध, दसराग्य भी बोला जाता है दोस्तों इसको, या दासराज भी। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषनी नदी। पुरुषनी लिखा है यहाँ पर, लेकिन पुरुषनी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है, याद रखिएगा। 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। जो वैदिक साहित्य नदी है और सर्वाधिक वर्णित नदी है, याद रखिएगा। जो वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक वर्णित है, इसका वर्णन साहित्य में ज्यादा मिलता है, वैदिक साहित्य में, सिंधु नदी का, याद रखिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के, याद रखिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में, ऊपर भी देखे थे इसी को। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान में है ये। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन, मतलब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है, याद रखिएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र काल के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। और दोस्तों ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा, सविता देव बोला जाता है उसको, जो है समर्पित है, मतलब सूर्य देव को समर्पित है। न्याय दर्शन को प्रचालित किया था तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम।
प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण जो है निष्क से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, और उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित, याद रखिएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः या प्रमुखतः था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्य हैं वह प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से, याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए चरक संहिता नामक पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है तो यजुर्वेद से, मतलब जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ का वर्णन मिलता है। वैदिक योगिन सभा क्या थी, तो मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद है। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है तो सांख्य है, याद रखिएगा। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में ही इनकी अभिव्यक्ति हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लोहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को आदि काव्य जो है कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना गया है, तो सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी दोस्तों, तो काल या कुटुंब बोलते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो उत्तर वैदिक काल में आई। दोस्तों इस स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या कॉपी में जरूर नोट कर इसे पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री बीएड और डीएड के लिए। और पिछले साल अगर हम कटअप की बात करें तो कटअप जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है अब, और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इसमें अब देखने को मिल रहा है प्री बीएड और डीएड में। पहले थोड़ा कम था लेकिन अब 60, 65, 75 नंबर तक आ रहा है, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। कॉलेज की संख्या भी बहुत कम होती है बीएड में, खासकर। डीएड में तो मिल जाता है लेकिन बीएड में बहुत ही कम कॉलेज संख्या होती है, जिसके कारण दिक्कत होता है। इसलिए अच्छे से नंबर लाइए और कॉलेज अपना चयन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद में बोला गया था। इसमें ये पवित्र जादू इसको भी कहा जाता है। आर्य शब्द इंगित करता है तो निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में है दोस्तों। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए। मतलब गाय जो है ऋग्वेद के अनुसार वध योग्य नहीं है ये। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में का सूचक है, तो कुंभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है, तो यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति को, याद रखिएगा। संस्कार की कुल संख्या कितनी है, तो याद इसमें रखिएगा दोस्तों 16 संस्कार हम बोलते हैं, तो संस्कार की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके वैदिक सभ्यता से, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है आपके एग्जाम में। तो जरूर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें जो हमने शामिल किया है, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे इसमें एक टेबल बना हुआ था, ये इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, वेद ऋग्वेद है। और जैसे पवित्र जादू है या जादू संबंधी जो मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित, सामवेद में संगीत से संबंधित, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।